तो हाँ, आज भी हम स्टार्ट कर रहे हैं समीकरण के हल कीजिए। जैसा कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा था, हमने समीकरण का हल किया था, समीकरण को समझा था समीकरण कैसे है, और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। हमने लगभग 7 क्वेश्चन कर लिए थे। अब बाकी बचे हुए क्वेश्चंस इस क्लास में करते हैं। समीकरण का हल दिए हुए हैं, इन समीकरण के हल के अंदर हमें क्वेश्चन जो 8 है वहाँ से लेते हैं। क्वेश्चन 8 दिया हुआ है क्या, 1.6 इक्वल y/1.5। इसका हल करना है, अर्थात y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, जो ये हर है, अंश बटे हर, इसे हर को हमें क्या करना है, इस तरफ भेजना है। हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं, y/1 बराबर 1.6। हाँ, तो हमें अब क्या करना है, इस हर वाली संख्या को इधर ले जाना है। तो कैसे ले जाएं, तो हमारा जो गुणधर्म था वो क्या कहता है कि इस हर वाली संख्या को हटाने के लिए हमें से इसी सेम संख्या को से गुणा करना पड़ेगा। अगर हम इस LHS में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें RHS में भी 1.5 का क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए y/1.5 गुणा 1.5 बराबर, अगर हमने LHS में 1.5 से गुणा किया है तो RHS में हमें क्या करना होगा, 1.5 से गुणा करना होगा, गुणा 1.5, ये हो गया। अब हमारे LHS में 1.5 से 1.5 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 1.6 और 1.6 को हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो सीधा सा हमें अगर इनको मल्टीप्लाई करना है, देखो तो हम क्या करते हैं, इसे जो दशमलव है, इन दशमलव की संख्या को पहले परिवर्तित कर सकते हैं या सीधा भी गुणा कर सकते हैं। तो देखो हमें पहले क्या करना है, इन दशमलव को बाद में यूज करते हैं, पहले 15 को 16 से गुणा करते हैं। तो 15 छः कितने होते हैं, 15 छः 90, कितने होते हैं 15 और ढाई में चला गया 9, और 15 एकम 15, 15 और 9 कितने होते हैं 24, हो गया 24 हो गया। अब हमारे पास दशमलव की जो संख्या है वो दशमलव कितना है, एक तो यहाँ पे है, एक संख्या छोड़ के और एक संख्या यहाँ पे। तो हम यहाँ पे दशमलव कहाँ पे लगाएंगे, दो संख्याएं दशमलव छोड़ के लगाएंगे, अर्थात 0 और 4 को छोड़ के हम दशमलव का उपयोग यहाँ पे करेंगे। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया, 2.40 हमारा आंसर आ गया। ये हमारे पास हल आ गया इसका। हम इसका जांच भी कर सकते हैं। जांच कैसे, जो ये आंसर y की वैल्यू आई है, किसका मान आया है, ये y का मान आया है। इसको हम इस जो प्रश्न था y के अंदर रख करके 1.5 का भाग देकर हम चेक भी कर सकते हैं कि अगर 2.4 के अंदर 1.5 का भाग देते हैं तो 1.6 आता है क्या, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन है सिंपल। अब दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, दिया हुआ है 7x-9 बराबर 16। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, हल निकालना है। हल का मतलब क्या है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए वही क्या करेंगे, हमें जो 9 है इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हटाना होगा और यहाँ पे कैंसिल, अर्थात इस 9 को LHS से RHS में भेजना होगा। तो देखिए हम लिख सकते हैं इसको 7x बराबर -9 है, यहाँ पे इसको हटाएंगे कैंसिल करेंगे तो ये यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, और जिधर राइट साइड में ले जाएंगे अर्थात RHS में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 16, और ये इसका जो माइनस का चिन्ह है, ऋणात्मक जो चिन्ह है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, अर्थात +9 हो गया। 7x बराबर कितना, 16 + 9 कितने होते हैं 25, ये 25 हो गए। अब हमें यहाँ पे 7 हटाना है। 7 हटाने के लिए जो ये हमारा गुणधर्म क्या था, यहाँ पे दोनों तरफ LHS और RHS में दोनों तरफ 7 का डिवाइड करते हैं, 7 से भाग देते हैं। तो 7 से अब हम यहाँ पे 7 का भाग देंगे तो इसमें कितनी बार चला गया, एक बार, तो x बच गया। और यहाँ पे 25 में किसका भाग देंगे, 7, अर्थात सीधा बोले तो हमें क्या हो गया, यहाँ पे x इस मल्टीप्लाई में है और हमें RHS में ले जाना है 7 को। तो हम क्या करेंगे, इस 7 को सीधा इसके नीचे रख देंगे। तो ऐसे हमें किसका प्राप्त हो गया मान, x की वैल्यू प्राप्त हो गई, जो कितना आ गया हमारे पास, x बराबर 25/7 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है 14y -8 बराबर 13। ये दिया हुआ है।
इसका सॉल्यूशन भी हमें सेम इसी प्रकार निकालना है। -8 को RHS में ले जाएंगे, 14y बराबर 13 + 8, फिर यहाँ पे 14y, इन दोनों का क्या कर देंगे, योग कर देंगे। तो 13 और 8 कितने होते हैं, 21। और हमें इसी प्रकार यहाँ पे इस 14 को यहाँ से हटाना है, तो हमें क्या करना होगा, इस मल्टीप्लाई से यहाँ से हटाने के लिए तो हमें दोनों तरफ भाग देना होगा 14 का। तो यहाँ से 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा और इसके बटे में आ जाएगा, y बराबर 21/14। अब हमें देखो मान तो निकालना है, ये इसका आंसर तो आ गया, लेकिन हमें इसके शॉर्ट रूप में लेना है, सीधा ये आंसर नहीं रखना। अर्थात इसके अंदर किसी संख्या से कट सकती है या नहीं कट सकती, वो देखते हैं। देखो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, इसको 7 से डिवाइड कर सकते हैं। 7 अर्थात 7 × 21 और 7 दूनी 14 होता है। तो यहाँ हम इसे क्या लिखेंगे, y बराबर 7 से डिवाइड कर देंगे, इनको कट कर दिया तो यहाँ पे कितना हो गया, 3/2। तो हमारे पास क्या आ गया आंसर, 3/2 आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, आगे क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, 6x बराबर 12। बहुत सिंपल है, इसमें सीधा एक ही गुणधर्म लगेगा, अर्थात LHS और RHS में 6 का भाग देंगे। तो 6 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 कैंसिल हो जाएगा और 6 सीधा किस में आ जाएगा, 12 के डिवाइड में, अर्थात नीचे आ जाएगा। तो x बराबर 12/6 और 6 का भाग देंगे तो कितनी बार जाता है, 6 का भाग देंगे तो हमारे पास ये जाता है x बराबर 2 बार। तो इसका मान कितना आ गया, 2। ठीक है, इसी प्रकार से जो हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 11 नहीं है, ये क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन नंबर 11 दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है 17 + 6p बराबर 9। तो अब देखो हमने जो पहले क्वेश्चन किया था, इस जो चर वाला था, ये कौन सा पद है, चर वाला पद, चर पद है। ये कौन सा चर पद है और ये क्या है, अचर पद दोनों। तो हमने क्या पढ़ा था अभी, जो इससे पहले क्वेश्चन किए, ये चर पद थे वो पहले आते थे और अचर पद थे वो बाद में आते थे। अब इसने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन के अंदर जो चर पद था वो बाद में लिख दिया और अचर पद था वो पहले लिख दिया। तो एक ही बात है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सेम वैसे ही क्वेश्चन होगा। चर पद को ऐसे कैसे सेम यहाँ पे रखते हैं, 6p बराबर, और अचर पद यहाँ पे 9 जैसे दिया हुआ है, 9 को ऐसे कैसे रखा। और जो अचर पद ये था 17, इसको हम RHS में ले जाएंगे। तो यहाँ पे अगर ये धनात्मक है तो इधर कैसे हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अर्थात ये प्लस का है तो इधर कैसे हो जाएगा, -17 हो जाएगा। और 6p बराबर 9 - 17, 9 में से 17 घटा नहीं सकते, लेकिन बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस में बड़ी संख्या 17 है और यहाँ पे प्लस की 9 है। अर्थात किस में मान आएगा, माइनस में मान आएगा। और कितना आएगा, 17 में से 9 निकालते हैं तो हमारे पास कितने आते हैं, 8 आते हैं। तो -8 आ गए। अब जो गुणधर्म है वो लगाएंगे कौन सा, यहाँ पे दिया हुआ है 6 और इस 6 को हमें RHS से हटाना है, यहाँ पे केवल और केवल p रखना है। तो 6 को क्या करेंगे, दोनों तरफ RHS में भाग देंगे, 6 से 6 ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे तो क्या बच गया, p, और इसमें भाग दिया तो इसमें भी देना होगा, तो -8/6। हमारे पास ये मान हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ हमें क्या करना है, इसका शॉर्ट रूप, इसे छोटा रूप में बदलना होगा। तो देखो यहाँ पे p बराबर -8/6 है। इसको हमने कैसे किससे काट दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि दोनों समान संख्या किस किस में है, इसमें 2 भी आता है, इसमें भी आता है, और इसमें ज़्यादा नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे अब कितना है, 4, और यहाँ पे कितना है, 3 है। तो हमें जो मान प्राप्त होता है p का, इसका हल है वो कितना है, -4/3। इसका क्या है, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब पढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है x/3 + 1 बराबर कितना है, 7/15। अब जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है वो थोड़ा सा क्या है, इसको आपको अलग डिफरेंट टाइप में दिखा रखा है। क्वेश्चन दिया हुआ है उसको थोड़ा सा क्या, इसको टफ या जिसे बोल सकते हैं दूसरे प्रकार से इसको लिख दिया है।
क्वेश्चन टफ नहीं है, इसको हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए इसमें चर संख्या है, ये कौन सा पद है, चर पद, ये कौन सा है, अचर पद, और ये भी कौन सा पद है, अचर पद। बस इसमें क्या कर रखा है, इनको भिन्न रूप में लिख रखा है, भिन्न रूप में अर्थात अंश और हर के रूप में लिख रखा है। तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखो तो चर पद था, इसको हम सेम ऐसे कैसे ही लिख देते हैं, और जो अचर पद था इसको हम LHS से RHS में रखते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा, माइनस अर्थात ऋणात्मक हो जाएगा। 7/15 सेम, यहाँ पे माइनस का 1 हो गया। अब माइनस का 1 का मतलब क्या होता है कि किसी भी संख्या, एक किसी संख्या में उसी संख्या का भाग देते हैं तो मान क्या आता है, कितना आता है मान, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 मान आता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको x/3 बराबर 7/15 है, और देखो 7/15 दिया हुआ है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसके बटे में 1 लगा सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं। अगर किसी भी संख्या में उसी सेम संख्या का भाग देते हैं तो मान 1 आता है। तो 1 आता है तो हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, और लघुत्तम हमने कितना ले लिया, 15, हमने 15 लघुत्तम ले लिया, अर्थात LCM 15 ले लिया। 15 और 1 का LCM 15 हो गया। 15 का भाग देते हैं, 15 के अंदर 1 बार जाता है, और 15 का 1 बार से गुणा करते हैं 7 को, तो यहाँ पे 7 आ जाता है। माइनस का जो चिन्ह है वो हमें सेम ऐसे कि माइनस के लगा दिया। 1 का भाग 15 में देते हैं, 15 को गुणा करते हैं 1 से, तो कितना आता है, ये माइनस का 15। इसका सॉल्यूशन करते हैं, x/3 बराबर, अब 7 में से 15 नहीं जा सकता, बड़ी संख्या किस में है, माइनस की 15 बड़ी है, तो माइनस की संख्या आएगी। अब 15 में से 7 को घटा देते हैं, तो 15 में 7 कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8। 15 में से 7 को हमने जब घटा दिया तो कितना बचता है, 8 बचता है, और नीचे डिवाइड में कितना है, 15। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, जिस प्रकार हम इस 3 को इधर भेज देते, जैसे हमने ये क्वेश्चन पढ़ा, 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था और यहाँ पे आके क्या हो गया, डिवाइड में हो गया। इसी प्रकार हमने एक गुणधर्म पढ़ा था कि अगर संख्या नीचे हर में हो और हमें RHS में भेजना हो तो वो किस में हो जाएगी, मल्टीप्लाई में जाती है, अर्थात गुणा में जाता है। तो x बराबर माइनस के 8/15 है, यहाँ पे बटे में है तो इधर RHS में कैसे हो जाएगी, मल्टीप्लाई में हो जाएगी 3, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन 3 से इसको 3 पंजे 15, 5 बार हमने काट दिया, ठीक है, 3 पंजे 15, और जो इसका फाइनल जो आंसर है वो कितना आ रहा है, x बराबर माइनस के 8/5। क्या आ गया हमारे पास आंसर इसका फाइनल, x बराबर -8/5, इसका फाइनल आंसर आ गया।